थैंक यू मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। पाठ की रीडिंग हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे उसका सार और उसके पठित गद्यांश। तो मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं, जो उनकी यादें हैं, उसके बारे में बात की है। अगर हम ज्यादा उसको हमने बड़ा डीपली चैप्टर जो हमने रीड किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका का मानना है कि जो उसकी बचपन की यादें हैं, किस प्रकार से उसने समय, उस समय वह तब का समय कैसा था, लड़कियों की क्या दशा रहती थी, जो लड़कियां होती थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो उस समय औरतों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। गेटिंग बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो लेखिका अपने परिवार में लगभग 200 वर्ष के बाद पैदा हुई थी, होने वाली लड़की थी, वो पहली लड़की थी। ठीक है, इसलिए उसके जन्म पर सबको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। लेखिका के जो बाबा थे वो दुर्गा के भक्त थे। ठीक है, और वे फारसी और उर्दू दोनों भाषाएं जानते थे, इसलिए उनकी जो सॉरी बेटा, बंद हो गया था, सॉरी। लेखिका के बाबा जो थे वो दुर्गा माता के भक्त थे, फारसी और उर्दू जानते थे। इनकी माता जबलपुर की थी, हिंदी पढ़ी लिखी थी वो। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। माता जी इन्हें पंचतंत्र पढ़ना, जो उनकी माता जी थी वो उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाती थी। ठीक है, बाबा इन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि इसे उर्दू भाषा भी आए। ठीक है, लेकिन जो लेखिका थी उसको उर्दू भाषा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल भी रुचि नहीं थी इस, परंतु इन्हें संस्कृत पढ़ने में रुचि थी। ठीक है, उन्हें मैम यू आर म्यूटेड योरसेल्फ। हो गया हो गया हो गया, परंतु इनका बिल्कुल भी मन वहां पे पढ़ने में नहीं लगता था। इन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया था। इन्हें क्रॉसफिट गर्ल्स स्कूल में कक्षा 5 में दाखिल करवाया गया। वे लेखिका से 2 कक्षाएं, वो वहां का जो वातावरण था बहुत अच्छा था। छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी, वहां 4 लड़कियां एक साथ रहती थी। इनके कमरे में सुभद्रा कुमारी थी। ठीक है, वे लेखिका से 2 कक्षाएं आगे पढ़ती थी, मतलब वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वे कविता लिखती थी, लेखिका ने भी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। लेखिका की माता जी मीरा के पद गाती थी, जिन्हें सुनकर वह भी ब्रज भाषा में कविता लिखने लग गई थी। परंतु यहाँ आकर सुभद्रा कुमारी को देखकर, जब वो सब सुभद्रा कुमारी जी के साथ अपना कमरा वो बांटती थी, उनके साथ शेयर करती थी, तो वहां पे उन्होंने उसके साथ खड़ी बोली में कविता लिखना भी शुरू कर दिया था। पर जब पहली बार सुभद्रा कुमारी ने लिखा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी से उन्होंने कहा कि क्या कविता लिखती हैं, तो लेखिका ने डर कर उत्तर ही नहीं दिया, लेखिका ने कुछ नहीं कहा था। तो जब सुभद्रा कुमारी ने किताबों की तलाशी ली तो उसमें उसने कुछ कविताओं के कागज देखे थे, जिसे वे सारे छात्रावास में दिखाकर आई थी। और महादेवी कवि और की उसने महादेवी की कविता लिख, वो जो है वो महादेवी वर्मा जो है उनका नाम लिया था, और वो कविताएं लिखती हैं। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। मैम म्यूट हो गया फिर से। मैम म्यूट हो पता नहीं, हैंग हो रहा है शायद, इस वजह से वो जब नहीं हो रहा है ना, पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार से। फोन जो है वो हैंग हो रहा है। क्रॉसवेट कॉलेज में एक पेड़ की डाल बहुत नीची थी। जब अन्य लड़कियां खेलती थी तब ये दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर वो तुकबंदी करती थी। इनकी कविताएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका छप जाती थी, वे कवि सम्मेलनों में भी जाती थी। लेखिका सन 1917 में यहाँ आई थी। इन दिनों गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। इन दिनों होने वाली कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता हरि औध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि करते थे।
लेखिका के प्रथम लेखिका जो थी उसको हमेशा से ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। इन्हें 100 के लगभग पदक मिले थे। एक बार इन्हें पुरस्कार में चांदी का कटोरा भी मिला था। ठीक है, बहुत सुंदर सा इनको कटोरा मिला था जिसे इन्होंने सुभद्रा को दिखाया था। तो उसने कहा कि एक दिन खीर बनाकर इस कटोरे में ना तुम खीर बनाना और मुझे जरूर खिलाना। ठीक है। जब आनंद भवन में बाबू आए तो अपने जेब खर्च में से बचाई राशि उन्हें देने के लिए लेखिका वहां गई। उन्हें पुरस्कार में चांदी का कटोरा उन्होंने उसे दिखाया। तो गांधी जी ने उससे कहा कि भाई ये कटोरा तुम मुझे दे दो। तो लेखिका ने वह उन्हें दे दिया और सुभद्रा से कहा कि चांदी का कटोरा गांधी जी ने ले लिया है। तो सुभद्रा ने कहा पर खीर तो तुम्हें होगी चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ। मजाक कर रही थी कि भाई तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी, चाहे तुम किसी भी कटोरे में खिलाओ, खीर तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। तो लेखिका को बहुत प्रसन्न मिला कटोरा, उन्होंने गांधी जी को दे दिया है ना। गांधी जी आपको पता ही फ्रीडम फाइटर है ना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे आगे उनका नाम रहता है। सुभद्रा कुमारी जी के जाने के बाद लेखिका के साथ एक मराठी लड़की जेबुनिसा रहने लगी। वह लेखिका के बहुत से काम भी कर देती थी। मैम म्यूट हो गया फिर से। मैम म्यूट हो गया है। मैम म्यूट हो। हाँ जी देखा मैंने बेटा। जब मैंने आपको बता रही थी कि आनंद भवन में जब वो आए, आनंद भवन में बापू आए थे तो अपने जेब खर्च से बचाई हुई जो राशि थी वो भी उन्हें देने के लिए वहां पहुंच गई थी। तो उन्होंने बापू जी को चांदी का कटोरा भी दिखाया और चांदी के कटोरे को देखकर गांधी ने कहा कटोरा तुम मुझे दे दो, और उन्होंने वो कटोरा जो था वो गांधी जी को दे दिया। तो सुभद्रा कुमारी जी के जाने के बाद लेखिका के साथ एक मराठी लड़की जेबुनिसा रहने लगी। वे कोल्हापुर की थी। ठीक है। वह लेखिका के बहुत से काम भी करती थी। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। ठीक है, वो हिंदी का प्रयोग भी करती थी लेकिन वो मिली जुली हिंदी का प्रयोग बोलती थी। लेखिका ने भी उससे कुछ मराठी शब्द सीखे। उनकी अध्यापिका जेबुन के इकड़े टिकड़े जैसे मराठी शब्द सुनकर उन्हें टोकती कि वाह देसी कौआ मराठी बोली। इस पर जेबुन कहती है मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन की वेशभूषा भी मराठी महिलाओं जैसी थी। वहां कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रहता था। ठीक है। मैम म्यूट हो गया। पति बच्चे शायद क्या हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। जेबुन की वेशभूषा जो थी वो बिल्कुल मराठी महिलाओं के जैसी थी। वहां कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। अवध की लड़कियां अवधी बुंदेलखंड की बुंदेली बोलती थी। यहाँ हिंदी उर्दू आदि सब कुछ पढ़ाया जाता था, परंतु आपस में बातचीत वे अपनी ही भाषा में, जो आपस में बातचीत रहती थी वो अपनी ही भाषा में वो करती थी। ठीक है। लेखिका जब विद्यापीठ आई तब उसका बचपन का क्रम ही चलता रहा। बचपन में वे जब जहाँ रहती थी वही जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी समाप्त हो गई थी। उनकी पत्नी इन्हें कहती थी, वे इन्हें ताई कहें। ठीक है, उन बच्चों के लिए वो कहती थी कि इन्हें वो ताई कहें। बच्चे उन्हें ताई साहिब कहते थे। उनके बच्चे इनकी माता को चाची जान कहते थे। इनके जन्मदिन नवाब साहब के घर और नवाब साहब के बच्चों के इनके घर मनाए जाते थे। उनके एक लड़का था जिसे ये राखी बांधती थी। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तो वे उसके लिए कपड़े लाई। ठीक है, और उसका नाम उन्होंने मनमोहन रखा। वहीं आगे चलकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनके घर में हिंदी उर्दू अवधी भाषाओं का प्रयोग होता था। उस वातावरण में दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट थे। लेखिका को लगता था कि यदि आज भी ऐसा ही वातावरण बन जाए तो भारत की कथा ही कुछ और होती।
ठीक है। अब ये जो कहानी है मेरे बचपन के दिन, उसमें लेखिका ने अपनी बचपन के बारे में बातें की हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है कि उस समय किस तरह का माहौल था और बाबा उन्हें क्या कहते थे। बाबा चाहते थे कि जो लेखिका है वो उर्दू फारसी सीखे। मैम मैम म्यूट हो गया दोबारा से म्यूट हो गया है। अब आ रही है बेटा आवाज? यस मैम। यस मैम। बाबा कहते थे कि हमको एक विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन मेरे वश की बात नहीं थी। जब मैं एक दिन मौलवी साहब को उन्होंने देखा तो दूसरे दिन वो चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। तब पंडित जी आए। ठीक है, और जब पंडित जी आए तो वो एकदम से वो जब मौलवी साहब उन्होंने देखा तो वो एकदम से डर गई थी। पर जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने तो माँ जो थी वो उनकी थोड़ी सी संस्कृत जानती थी, थोड़ी बहुत। जो उनकी माँ थी वो संस्कृत जानती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी थोड़ी बहुत साथ में सिखाती थी। उन्हें गीता में विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय वो साथ में बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। और उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में जब रख दिया मुझको, मिशन स्कूल के वातावरण में दूसरा था प्रार्थना। मिशन स्कूल में क्या था, वातावरण भी दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। ठीक है, और मेरा मन नहीं लगा। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहा है, तो पहला प्रश्न बन रहा है कि विदुषी किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्वान होते हैं ना उसी प्रकार से विदुषी। ठीक है, तो विदुषी कौन होती हैं? विद्वान जो स्त्री होती हैं। ठीक है, जो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो है विदुषी। जो विद्वान पुरुष होते हैं उनको बोलते हैं है ना, विद्वान। और जो औरत होती है उसको बोलते हैं विदुषी। तो महादेवी वर्मा जी को उनके पिताजी विदुषी बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका जन्म इस परिवार में लगभग 200 वर्षों के बाद हुआ था। वे अपनी पौत्री को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उन्हें बहुत ज्यादा वो स्नेह करते थे। क्लियर बच्चे? यस मैम। यस। ठीक है। लेखिका के जो बाबा थे, उर्दू फारसी लेखिका क्यों नहीं सीख पाई? तो लेखिका के जो बाबा थे वो उसको उर्दू फारसी सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेखिका उर्दू फारसी पढ़ना सीख ले, लेकिन लेखिका को उर्दू फारसी पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब उसे पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आते थे तो वो चारपाई के नीचे क्या करती थी, वो चारपाई के नीचे जा छिपती थी। ठीक है, जब वो के नीचे जा छिपती थी तो मौलवी साहब बेचारे आए, भाई वो किसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार वह मौलवी साहब से उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इस प्रकार उसने मौलवी साहब
नाउ वॉइस इज ऑडिबल बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लेखिका की जो पिताजी थे वो उनको उर्दू फारसी सिखाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि जब भी मौलवी साहब उनको पढ़ाने आते थे वो क्या करती थी, जब मौलवी साहब आते थे तो वो क्या करती थी, वो चारपाई के नीचे छिप जाती थी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट है लेखिका की माताजी उन्हें क्या सिखाती थी, मीन्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो लेखिका की माताजी से उन्होंने क्या सीखा था, मैम कौन सी भाषा? मैम वेरी गुड। लेखिका ने अपनी माताजी उन्होंने अपनी मम्मी से संस्कृत सीखी थी क्योंकि उनकी माताजी संस्कृत में बहुत अच्छी थी, उनको संस्कृत भी आती थी, उनको हिंदी भी आती थी। और लेखिका को उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना भी सिखाया, ठीक है, लेखिका को उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना भी सिखाया। उन्हीं दिनों लेखिका ने संस्कृत भी पढ़ी। एक पंडित जी लेखिका को संस्कृत पढ़ाने आते थे, ठीक है, उन पंडित जी से इन्होंने संस्कृत पढ़ ली, लेकिन मौलवी साहब से इन्होंने बिल्कुल भी उर्दू नहीं सीखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया और वहां उसकी क्या दशा थी? तो लेखिका को मिशन स्कूल में दाखिला किया गया। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था, यहाँ की प्रार्थना अलग थी, लेखिका का मन इस विद्यालय में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। जब उसे जबरदस्ती ले जाने लगते तो वो रोने धोने लग जाती थी, ठीक है। तब लेखिका को दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया गया। जब इसको मिशन स्कूल में ले जाया जाता था तो फिर रोना धोना शुरू कर देती थी, बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, तो नहीं लगता था वहां पे जाकर, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या किया, उन्हें जबरदस्ती जब ले जाने लगते थे तो वहां पे वो रोने धोने लग जाती थी, इसलिए उनको दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया गया। गेटिंग बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, एवरीबॉडी सिट प्रॉपर्ली बेटा। अनुज आपका कैमरा क्यों ऑफ है? कर दूं, रिमूव कर दूं? खुद ही हो जाता हूँ मैम, आप क्यों करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग अपना अपना जेब खर्च में से हमेशा एक दो आने देश को बचाने के लिए बापू जी के पास देते थे, ठीक है। तो जब बापू आते तब वह पैसा उन्हें देते थे, ठीक है। जब उस दिन मैं बापू जी के पास गई तो अपना कटोरा भी वो लेती गई, ठीक है। मैंने निकाल कर अपना जो कटोरा था वो निकाल कर उसने बापू जी को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया, उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, ठीक है। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर, जब उन्होंने कटोरा ले लिया उससे तो बोला कविता क्या है, ठीक है। आनंद भवन कहाँ है, यहाँ कौन से बापूजी आए? अब आनंद भवन कहाँ है बेटा, हमने अभी पढ़ा भी था। आनंद भवन इलाहाबाद में है। यहाँ महात्मा गांधी जी आए, जिन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं, बापू कह के बुलाते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। नेक्स्ट, लेखिका बापू के पास किस लिए गई थी? तो लेखिका अपने जेब खर्च से देश के लिए कुछ पैसे बचाती थी। जब बापू वहां आते थे तो उन पैसों को वह उन्हें दे देती थी, मतलब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी जेब खर्च में से कुछ बचाती थी और जब बापू आते थे तो उनके पास वो दे देती थी। इस दिन भी लेखिका बापू के पास देश के लिए बचाए, जो देश के लिए उन्होंने पैसे बचाए थे उन्हें ही देने वो गई थी। लेखिका ने जब बापू को कटोरा दिखाया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा और लेखिका ने क्या उत्तर दिया? जब लेखिका ने बापू को कविता सुनाने पर पुरस्कार में मिला हुआ चांदी का कटोरा दिखाया तो उन्होंने लेखिका से कहा,
कि क्या वह इस कटोरे को देगी, मतलब क्या तुम इस कटोरे को मुझे दे रही हो। पर इस पर लेखिका ने कुछ नहीं कहा और वो कटोरा जो था वो उन्हें दे दिया। कटोरा देकर वह चुपचाप से लौट आई थी, उसने कुछ भी नहीं कहा था। लेखिका को दुख किस बात का था और क्यों? अब लेखिका को किस बात का दुख था? लेखिका को बापू को कटोरा देने का दुख नहीं था, मतलब कि उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था कि उसने अपना कटोरा बापू जी को दे दिया। उसे दुख इस बात का था कि बापू ने उससे यह नहीं पूछा कि किस कविता पर उसे यह पुरस्कार मिला। उसे किस बात का दुख हो रहा था कि बापू जी ने यह नहीं कहा किस कविता पर उसे पुरस्कार मिला था। उन्होंने उससे वह कविता सुनाने के लिए भी नहीं कहा था। उन्होंने उसे वो जो कविता थी वो सुनाने के लिए भी नहीं कहा था। यदि बापू उससे उसकी कविता सुन लेते तो वो बहुत प्रसन्न होती। अब बापू उससे अगर वो कविता सुन लेते तो उसको बहुत खुशी होती, लेकिन जब बापूजी ने नहीं कहा था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपका माइक म्यूट हो गया है। तो हमारा ये था दूसरा जो व्याख्या वो थी पठित गद्यांश था। इसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको मैंने अभी बताए हैं कि आनंद भवन कहाँ था। आनंद भवन इलाहाबाद में था। यहाँ पे कौन से बापू आए थे? तो महात्मा गांधी जी आए थे। लेखिका बापू के पास किस लिए थी? क्यों? क्योंकि वो थोड़े थोड़े पैसे रोज बचाती थी, है ना, भरने के लिए वो देकर आती थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है उसको मिला हुआ है वो दिखाया। तो लेखिका ने कहा, वो कटोरे को जब दिखा रही थी तो उन्होंने कहा दिखाओ तो सही जरा। इस पर लेखिका ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसको बापू जी को कटोरा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये कटोरा उन्हें दे रही है या नहीं। ठीक है, तो जो कटोरा था वो उन्होंने उनको दे दिया और वो चुपचाप से वापस आ गई। ठीक है, तो लेखिका को किस बात का दुख था और क्यों? लेखिका को भाई किस बात का दुख था? उसको दुख था कि जो उसकी कविता थी वो बापू ने नहीं पूछी थी कि कौन सी कविता है ना। और उसको किस बात का दुख नहीं था? तो लेखिका को बापू को कटोरा देने का बिल्कुल दुख नहीं था कि बापू ने कटोरा लिया है या वो ले गए हैं या कुछ भी ऐसा। गेटिंग बेटा? Yes, yes, ma'am. यस मैम। तो हम इसके दो ही व्याख्याएं करेंगे, दो ही पठित गद्यांश करेंगे। समरी में कोई इश्यूज हैं तो मुझे बताएंगे। अब जो चीज जहां पे नहीं समझ में आई है ना वो मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। अंशुल कौशल अपना कैमरा ऑन करो। अंशुल कौशल, अंशुल कौशल। yes मैम। बेटा कैमरा क्यों बंद है? जरूरत क्या? हाँ, जरूरत क्या पड़ती है बेटा कैमरा बंद करने की? ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये थे हमारे दो गद्यांश। आप मुझे बताइए कि आपको पता चला कि लेखिका बता रही थी कि उस समय लड़कियों की हालत कैसी थी। ठीक है, लेखिका के पिता उसे विदुषी बनाना चाहते थे लेकिन उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस सबको पढ़ने में। उसको संस्कृत में इंटरेस्ट था इसलिए उसने संस्कृत पढ़ी। ठीक है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उर्दू पढ़ना, फारसी। ठीक है, इसलिए लेखिका उर्दू फारसी बिल्कुल नहीं सीख पाई। क्यों? क्योंकि जब भी उसको मौलवी साहब पढ़ाने आते थे तो वो छिप जाती थी चारपाई के नीचे। अंशुल क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग बेटा? नथिंग मैम। व्हाट आर यू डूइंग?
Nothing, ma'am. अंशिका वंशिका कैमरा ऑन करिए। Everybody turn on your video. अंशिका कौंडल 1925। चलो अभी मुझे ये बताएंगे, मंडे है परसों, ठीक है, आपको 2-3 दिन में अपना काम कंप्लीट करना है ताकि आप अपना सारा काम खत्म करके, ठीक है, अपने पेपर्स की तैयारी जो इजीली कर सके। हमें आपको बार बार ना बोलना पड़े कि आपका पेंडिंग वर्क अभी चल रहा है, आपका क्या, मुझे पहले ही बता देंगे कि आपका कौन सा होमवर्क जो है वो नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? आपका कौन सा चैप्टर जो है अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ शानवी से। शानवी अभी तक कंप्लीट है, मंडे को चेक करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। कंप्लीट है। जिनकी मैंने चेक की है, गौरव। यस मैम। मैम कंप्लीट है। यस मैम। मैम कंप्लीट है। कृतिका। मैम कंप्लीट है। अर्पित 1629। मैम कंप्लीट। अंशिका वंशिका। मैम कंप्लीटेड। शानवी। मैम कंप्लीट। लक्षिता। मैम कंप्लीट। शुभम। मैम कंप्लीट है। अंशुल कौशल। मैम कंप्लीट है। अंशिका कौंडल। मैम कंप्लीट है। पीयूष आप तो दिखाई दो। पीयूष, शो मी योर नोटबुक। शो मी योर नोटबुक बेटा। Chapter 6. पीयूष दिखाओ। लेफ्ट हो जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो बच्चे, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज बोलिए, मुझे बताइए। अगर किसी को कोई पूछिए रिगार्डिंग लेसन मेरे बचपन के दिन, लेखिका के बारे में नहीं समझ में आया, लेखिका जो है वो क्या कह रही हैं, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, उस समय वो क्या नहीं सीख पाई, उनकी माता जी कितनी अच्छी संस्कृत जानती थी, उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना भी उनको सिखाया, गीता पढ़ती थी वो, ठीक है। पहले जो यहाँ बैठे हैं वो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे जहाँ पे नहीं समझ में आया है? नो मैम। इधर शुभम भाटिया। शुभम भाटिया। ओके, सो पेपर के लिए रेडी हैं आप लोग? हाँ जी बोलिए बेटा। किसी को पूछना है कुछ? सही, यस मैम, नो मैम। नो मैम। तुम्हें बहुत अच्छे से होता है ना, क्लैरिटी तो तुम्हें बहुत अच्छी है, पूछना तो तुम्हें कभी होता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।